रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है डोरी से मुंसलिक अजसाम की हरकत। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक है आज का। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले टॉपिक के बारे में बता दूं कि डोरी में टेंशन होती क्या थी। डोरी में टेंशन वो कुव्वत है जो कि जितना भी वजन डोरी के साथ बांधा गया है, उस वजन के मुखालिफ सिमत में एक कुव्वत डोरी के अंदर पैदा होती है और उसे हम कहते हैं टेंशन। मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें कि ये कोई वजन है, ठीक है, और इसके जो वजन की सिमत होगी, हमने देखा कि जो डब्ल्यू होगा वो नीचे की जानिब होगा। तो टेंशन, डोरी में जो टेंशन पैदा होगी वो किस सिमत में पैदा होगी? डोरी में टेंशन पैदा होगी ऊपर की जानिब, ठीक है, और ये मिकदार में भी उतनी ही होगी जितना कि इस जिस्म का वजन है, ये मिकदार में बराबर होगी। तो यानी टेंशन बराबर होता है किसके? वजन के। अगर ये डोरी ऊपर नीचे हरकत नहीं कर रही, ये साकिन है, ठीक है, आपने किसी ऐसी चीज के साथ बांधा हुआ है और ये जो सहारा है इसको बांधने का, इस डोरी का, वो भी साकिन है, वो भी हरकत नहीं कर रहा, तो ये डोरी में टेंशन भी बराबर हो जाएगी वजन के। अच्छा, आज का जो टॉपिक है कि डोरी से मुंसलिक अजसाम की हमने हरकत देखी। अब कोई चीज अगर डोरी के साथ बांधी गई है, मुंसलिक है, ठीक है, कोई भी चीज डोरी के साथ अगर मुंसलिक है तो, या वो अजसाम, एक से ज्यादा अजसाम हो सकते हैं जो डोरी के साथ मुंसलिक हों, तो वो हरकत करते हैं, तो उनमें हमने क्या क्या चीजें देखनी है और वहां पर टेंशन की क्या सूरत हाल होगी। तो इसके लिए दो सूरतें हम फिलहाल देखेंगे कि क्या दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत कहती है कि जब अजसाम अमूदन हरकत करते हैं, ठीक है, यानी डोरी के साथ जो मुंसलिक अजसाम है, डोरी के साथ मुंसलिक अजसाम है, वो अगर अमूदन हरकत, अब अमूदी हरकत कैसी होती है, ठीक है, मैं आपको लाइनों से जाहिर कर देता हूं। अगर इस तरह हरकत है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे अगर हरकत हो रही है तो ये हरकत कहलाती है अमूदी हरकत। और अगर इस तरह बाएं और दाएं हरकत हो रही है तो इसे हम कहते हैं उफ्की हरकत, ठीक है। यहाँ पर अमूदी हरकत की बात हो रही, तो इस तरह की हरकत की बात हो रही है। तो वो अजसाम ऊपर या नीचे हरकत करते हैं, तब डोरी में टेंशन कितनी होगी, इसको देखते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि आपके पास दो अजसाम हैं, और वो दो अजसाम के हमने आपको नाम भी बता दिए हैं। ये जो जिस्म ए है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइज में बड़ा है। और एक और जिस्म है, जिस्म बी, जो कि निस्बतन ए से छोटा है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज है कि जिस्म ए का मास जो है वो है m1, और जिस्म बी का मास हम ले लेते हैं, उसे हम जाहिर करते हैं m2 से। और यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है, यहाँ पर आप देख लें कि जो m1 है, ठीक है, वो बड़ा है किससे? वो जो m1 मास है वो ज्यादा है किससे? m2 मास, ठीक है, यानी जिस्म ए का मास जिस्म बी के मास से ज्यादा है। ये बात आपको दिखाई भी दे रही होगी, हमने आपको ये वाजे कर दी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इन दोनों अजसाम को, जिस्म ए और जिस्म बी को, डोरी की मदद से बांध लें, डोरी के दोनों सिरों पर जिस्म ए को एक सिरे पर और जिस्म बी को एक सिरे पर बांध लें, और एक चरखी, या जिसे पुली भी कहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, जो आजादी से घूम सके, उस चरखी या पुली के ऊपर से उस डोरी को गुजार लें, तो आप देखेंगे कि जिस जिस्म का मास ज्यादा है वो, लाजमी बात है, नीचे की तरफ हरकत करेगी, और जिस जिस्म का मास कम है वो ऊपर की तरफ हरकत करेगी। ये आपने देखा भी अभी। और आजादी के साथ अगर आप इसको आजादाना हरकत के लिए आप इसको छोड़ दें तो ये ऐसी हरकत करे। तो इसमें ये बात भी वाज़ेह हो गई। अब आप देखेंगे कि जब आप इस डोरी को आज़ाद छोड़ देंगे और इस बेफ्रिक्शन पुली के ऊपर, तो ये जो जिस्म ए है वो नीचे की जानिब एक्सेलरेशन पैदा करेगा, और जिस्म बी पैदा करेगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जिस्म बी का एक्सेलरेशन है वो ऊपर की जानिब है, और जिस्म ए का जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे की जानिब, ठीक है। ये बात आप पर वाज़ेह हो गई है। अच्छा, अब हम देखने की कोशिश करते हैं
कि जो जिस्म ए पर कुव्वतें अमल कर रही हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो जिस्म ए पर अमल कर रही हैं इस वक्त। क्योंकि जिस्म ए नीचे की जानिब हरकत कर रहा था, तो सबसे पहला जो कुव्वत होगी, ये नंबर एक जो कुव्वत होगी वो होगा जिस्म ए का वजन, जिसे हम W1 के नाम से या W1 से जाहिर कर लेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि वजन जो है वो हासिल ज़रब होता है मास यानी कमियत और शकली इसरा का हासिल ज़रब होता है, तो W1 का मतलब हो गया कि ये जिस्म ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जिस्म ए की बात हो रही है, तो जिस्म ए का जो वजन है वो W1 हो जाएगा और वो बराबर होगा किसके, M1 ज़रबे जी के हो जाएगा। ये एक कुव्वत है जो इस जिस्म पर अमल कर रही है, ये पहली कुव्वत की हमने बात कर ली W1 की। अब जिस्म बी पर, जिस्म ए पर ही देख लें दूसरी कुव्वत, ठीक है, दूसरी कुव्वत जो जिस्म ए पर अमल कर रही है वो है डोरी में टेंशन, जिसे हम टी से जाहिर करेंगे, वो और वो किस जानिब है, वो ऊपर की जानिब है। वजन किस जानिब था, नीचे की जानिब था, वजन ये नीचे की जानिब है, और जो डोरी में टेंशन पैदा हुई है इस वजन की वजह से, वो टेंशन किस जानिब है, ऊपर की जानिब है। तो ये दो कुव्वतें इस जिस्म ए पर इस वक्त ये अमल कर रही है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों कुव्वतों का मजमुआ क्या होगा, ठीक है। तो जिस्म ए पर अमल करने वाली कुव्वतों का मजमुआ जिसे हम कहते हैं एफ टोटल होगा, वो बराबर होगा किसके, W1 और इसके साथ माइनस लगेगा और टी हो जाएगा, ठीक है। दो कुव्वतें थी, W1 था और टी था, W1 नीचे की जानिब था, टी या टेंशन जो थी वो ऊपर की जानिब थी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ लें कि इन दोनों का मजमुआ देख रहे हैं हम, तो फिर ये टेंशन के साथ माइनस का निशान क्यों आ गया, टेंशन के साथ मनफी अलामत का मतलब है कि ये टेंशन यहाँ पर कमजोर पड़ रही है। जिस्म ए, क्योंकि जिस्म ए की एक्सेलरेशन नीचे की जानिब है, इसलिए टेंशन की कुवत कमजोर पड़ रही है और जिस्म जो है वो वजन के बायस जो है वो नीचे की जानिब हरकत कर रहा है, इसलिए वजन के साथ जो निशान आ रहा है, जो लिखा नहीं है लेकिन निशान होगा, वो जमा होगा और टेंशन के साथ जो निशान होगा वो मनफी होगा। ये इसके लिए इसी वजह से एफ टोटल जो हमने लिखा हुआ है वो प्लस W1 माइनस टी होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने पहले आपको बताया कि W1 यानी वजन जो होता है वो बराबर होता है मास या कमियत और शकली इसरा के हासिल ज़रब के, तो W1 आपको पहले भी बताया वो बराबर है M1 ज़रबे जी के। और न्यूटन का जो दूसरा कानून है वो क्या कहता था कि अगर मास है कोई और उस पर फोर्स अमल करती है, तो उस जिस्म में, उसी सिमत में जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी सिमत में उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स बराबर है किसके, M1 ज़रबे ए के, ठीक है। मास, जिस्म ए के मास और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब आपके पास होगा फोर्स। तो जो ये कीमतें आपके पास आ गई W1 की कीमत और ये जो फोर्स की कीमत है, ये दोनों कीमतें अगर हम ये दर्जा बाला कीमतों को अगर हम इस मसावात में दर्ज करें, यानी जो मजमुआ हमने देखा था फोर्सेस का, उसमें अगर आप दर्ज करेंगे तो आपके पास क्या क्या सूरत हाल बनेगी, एफ टोटल बराबर है W1 माइनस टी में, जब आप इन दोनों को कीमतों को दर्ज करते हैं, यानी एफ की कीमत को दर्ज करेंगे और W1 की कीमत को दर्ज करेंगे, ठीक है। ये इस एफ की कीमत को इस एफ की कीमत से देखेंगे और ये जो W1 आपके पास आ रहा है इसकी कीमत को अगर आप इससे तब्दील करेंगे तो आपके पास क्या हासिल होगा, अभी देखते हैं। तो आपके पास हासिल होगा एफ टोटल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एम क्या होगा, M1 ज़रबे ए बराबर हो जाएगा, ये जो W1 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, M1 ज़रबे जी, और ये हो जाएगी आपके पास मसावत नंबर एक। अब देखते हैं जो जिस्म बी भी था डोरी के साथ बंधा हुआ था, उस पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल करती हैं। पहली कुव्वत लाजमी बात है उसका वजन है, जिसे हम W2 से जाहिर करते हैं, ये जिस्म बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका वजन W2 है जो कि नीचे की जानिब है, वजन नीचे की जानिब है और W2 बराबर होता है M2G के। और उस पर जो दूसरी कुव्वत है, ठीक है, जिस्म बी पर जो दूसरी कुव्वत अमल कर रही है वो डोरी में टेंशन T है, जो कि किस जानिब है, आप देख रहे हैं ऊपर की जानिब ये डोरी में टेंशन होगी। तो इस जिस्म बी पर जो कुव्वतें अमल कर रही हैं उनका अगर हम मजमुआ लेना चाहें तो वो होगा एफ टोटल बराबर है टी माइनस W2। आप यहाँ पर देख लें कि पिछले जो जिस्म हमने देखा जिस्म ए, तो वो था W1 माइनस टी था, यहाँ पर माइनस W हो गया है,
ठीक है। इसका क्या मतलब है, टेंशन जमा हो गई है और वजन जो है वो माइनस में हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये जिस्म एक्सेलरेशन कर रहा था, हरकत कर रहा था जिस्म भी, लेकिन ये ऊपर की जानिब हरकत कर रहा था, टेंशन की जानिब हरकत कर रहा था, तो टेंशन की कीमत जमा में आ जाएगी। और वजन क्योंकि कमजोर पड़ गई थी, इसलिए वजन की साथ हम लगा देंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस का निशान हम इस वजन के साथ लगा देंगे। ये इसकी लॉजिक है, ये इसकी मंतक है। तो फिर हमें ये भी मालूम है कि W2 अभी हमने देखा कि M2G के बराबर होता है, और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जो फोर्स है वो बराबर होती है मास ज़रबे एक्सेलरेशन के। तो ये फोर्स की कीमत, ठीक है, जो भी आ रही है उसे हम ये F टोटल की जगह दर्ज करेंगे, और ये W2 की कीमत जो भी आ रही है उसे हम दर्ज करेंगे इस W2 की जगह, इसी मसावात में दर्ज करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या हासिल होगा, F टोटल की जगह हो जाएगा M2A, और T उसी तरह आ जाएगा, और W2 की जगह हो जाएगा M2G। ये आपके पास हो जाएगी मसावात नंबर 2। अब आपके पास दो मसावात हासिल हो गई। पहली जो मसावात थी वो जिस्म ए के लिए थी, और ये जो दूसरी मसावात है वो जिस्म बी की मसावात होगी। ये जिस्म ए और जिस्म बी, हमने जैसे आपको बताया कि जिस्म ए और जिस्म बी एक डोरी के दोनों सिरों पर बंधे हुए हैं, और इस डोरी को गुजारा गया है एक बेफ्रिक्शन चरखी या पुली के ऊपर से, ताकि ये दोनों आजाद हरकत कर सकें। और ये जो जिस्म ए है उसका वजन या उसका मास हम कहते हैं कि वो ज्यादा है, इसलिए वो नीचे हरकत करेगा, और जिस्म बी का मास कम है इसलिए वो ऊपर की जानिब हरकत करता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो मसावात हमने मालूम की थी, मसावात नंबर 1 और ये मसावात नंबर 2, इनको हम जमा करेंगे। तो इनके जमा करने से हमें क्या पता चलेगा, कि इनको जमा करने से हमें पता चल जाएगी एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्योंकि अजसाम हरकत कर रहे थे। जिस्म ए नीचे की जानिब हरकत कर रहा था, और उसी डोरी से बंधा हुआ जिस्म बी ऊपर की जानिब हरकत कर रहा था। तो दोनों की हरकत तो एक ही जैसी होगी, एक्सेलरेशन तो एक ही जैसी पैदा होगी इनमें, तो वो कितनी होगी, उसको मालूम करने का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, M1A जो कि मसावात नंबर एक की एक को जाहिर करता है, M1A बराबर है M1G माइनस टी, और इसमें जमा करते हैं हम M2A बराबर है T माइनस M2G, और इसके नतीजे में क्या होगा, M1A यहाँ पे आ जाएगा, M2A यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया, और ये M1G यहाँ आ गया, और ये M2G हम थोड़ी तरसीब से लिख रहे हैं इसको, यहाँ आ गया, और ये माइनस टी यहाँ आ गया, और ये जो प्लस टी था ये आ गया यहाँ पर। तो हमने ये ऐसी शक्ल दे दी। अब यहाँ पर देख लें कि जो प्लस टी और माइनस टी है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इजाफी इनवर्स, इनवर्स या एडिटिव इनवर्स इसे कहा जाता है। तो जब भी एडिटिव इनवर्स आ जाए किसी भी जगह पर रियाजी में, तो उनका जवाब सिफर ही आता है। तो माइनस टी और प्लस टी क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे, तो ये कट जाएंगे और इनकी जगह सिफर आ जाएगा, और इनको हटाने के बाद मसावात की शक्ल यूं आपके साथ आ जाएगी, जिसमें टी का जिक्र नहीं है। अब एक अगली चीज इसमें देखते हैं कि इन मसावात में आप देख सकते हैं M1A और जमा M2A में क्या चीज मुश्तरक है। आप देख सकते हैं M1A और M2A में मुश्तरक है A, ठीक है, ये A यहाँ पर मुश्तरक है, और बराबर के निशान की दूसरी तरफ देखें तो M1G माइनस M2G, तो इन दोनों में मुश्तरक चीज आप अगर आप देखें, गौर करें, तो वो G है। ठीक है, M1 और M2 अलग अलग चीजें, लेकिन G जो है इन दोनों में मुश्तरक है। और इसी तरह यहाँ पर देखें M1 और M2 बराबर के निशान की दूसरी तरफ M1A जमा M2A में सिर्फ A मुश्तरक है। तो इन दोनों दर्जाबादला मसावात में हम A और G को मुश्तरक लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम A और G को एक एक दफा लिखेंगे, और बाकी ये M1 और M2 को इसके साथ ज़रब दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये A एक दफा लिख लिया, और M1 जमा M2 हमने लिख दिया, ज़रब में आ गए। फिर हमने बराबर के निशान की दूसरी तरफ जब आपने G को मुश्तरक ले लिया, तो G एक दफा लिखेंगे और ज़रब में लिखेंगे M1 माइनस M2। ये M1 माइनस ये M2 यहाँ पर आ गया, और ये A के साथ क्या लिखा हमने, M1 और M2 लिख लिया ज़रब में। क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो A के साथ M1 और M2 था वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ आ गया, तो यहाँ पर ये तकसीम में आ गया है, ठीक है। और G M1 माइनस M2 ये तो पहले से मौजूद था, तो ये आपके पास एक मसावात हासिल होगी, मसावात नंबर 3। और ये आपको क्या बताएगी मसावात नंबर 3, कि जो दोनों अजसाम हरकत कर रहे थे, किस एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहे थे, वो इस मसावात से आपको पता चल जाएगी।
अब पता करते हैं कि टेंशन कैसे मालूम करेंगे। तो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए हम थोड़ा सा तेज तेज चलते हैं। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को आपस में तकसीम करेंगे। इस तरह की शक्ल बन जाएगी, M1A तकसीम हो जाएगा किससे, M2A से, और बराबर के निशान के बाद क्या आ जाएगा, M1G माइनस टी, वो मसावात नंबर 1 का वो तकसीम हो जाएगा मसावात नंबर 2 के T माइनस M2G से, ये तकसीम में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या क्या चीजें तकसीम हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये जो M1A और M2A एक दूसरे के ऊपर हैं, वो उनके A जो है एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे A को ये तकसीम कर देगा और एक और ही शक्ल आपके पास आ जाएगी। अब इसमें मजीद हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस ज़रब करेंगे, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि M1 ज़रब खा लेगा बराबर के निशान की दूसरी तरफ जो तकसीम में है T माइनस M2G, T माइनस M2G, ये तकसीम हो जाएगा, ये ज़रब खा लेगा किसके साथ, इस M1 के साथ, ये चला जाएगा बराबर की दूसरी तरफ। और ये जो उसके नीचे M2 है, ये आप देख रहे हैं, ये M2 किसके साथ ज़रब खा लेगा, क्योंकि ये तकसीम में है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये ज़रब खा लेगा M1G माइनस T के साथ। तो हम इसकी शक्ल आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं M1 ज़रब खा गया है T माइनस M2G के साथ, और M2 ज़रब खा गया है M1G माइनस T के साथ। और जब ये ज़रब देंगे इसको, तो हम एक दफ़ा M1 को T के साथ ज़रब देंगे और M1 को M2G के साथ ज़रब देंगे, और इसी तरह M2 को एक दफ़ा M1G के साथ ज़रब देंगे और M2 को एक दफ़ा T के साथ ज़रब देंगे। तो इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मजीद क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जो एक जैसी कीमतें हैं, ठीक है, उनको बराबर के निशान की एक तरफ ले आते हैं। जैसे कि हमने टी वाली कीमतों को बराबर के निशान के इस तरफ ले आए और जी वाली जो कीमतें थी वो बराबर के निशान के यहाँ पर दूसरी तरफ ले आए। अब यहाँ पर गौर करें अगर आप, तो ये जो टी है बराबर के निशान के बाईं तरफ जो टी आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीजें M1 और M2 के साथ ये मुश्तरक हैं, ठीक है, दर्जा बाला मसावात में टी जो है वो मुश्तरक है। तो हम टी को एक दफा लिखेंगे और उसके साथ ज़रब दे देंगे M1 और M2 को। अब बराबर के निशान की दूसरी तरफ हल करने की कोशिश करते हैं, तो गौर करेंगे कि बराबर के निशान की दूसरी जानिब जो है वो एक ही जैसी कीमतें हैं, M1 M2G एक ही जैसी कीमतें दो बार लिखी हैं। तो जब ये दो बार लिखी जाती हैं एक ही जैसी कीमतें, तो उनके अददी सर जमा हो जाएंगे। यानी अगर इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो ये इसका मतलब कि इसका एक है, और ये एक इसका अददी सर है। तो ये दो दफा लिखें तो एक M1 M2G जमा एक M1 M2G, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2M1 M2G। जैसे कि यहाँ पर हम आपको अभी दिखाते हैं, ये जमा हो जाएगा और ये जमा हो जाएगा, इनके अददी सर, इसका भी एक है और इसका भी अददी सर एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जमा हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 2M1 M2G। अब इसमें मजीद ये हो सकता है कि टी को यहाँ पे रहने दे, क्योंकि हमने टेंशन को मालूम करना है, और जो ज़रब में इसके साथ M1 M2 है वो उसको बराबर के निशान की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये तकसीम में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, ये तकसीम में आ जाएगा, और तकसीम में आने के बाद इस मसावात की शक्ल आ जाएगी इस तरह से, t बराबर है 2M1 M2G तकसीम में M1 जमा M2। ये होगी आपके पास मसावात नंबर 4। इस मसावात नंबर 4 से आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि वो डोरी जिसके साथ दो अजसाम M1 M2 या जिस्म A और B मुंसलिक थे, ठीक है, उस डोरी में टेंशन कितनी होगी। तब कितनी होगी टेंशन, जब ये दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं, यानी ये अजसाम ऊपर नीचे हरकत करें, डोरी के साथ मुंसलिक हो, तो उस डोरी में कितनी टेंशन होगी, ये आपको इस मसावात नंबर 4 से मालूम हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, और कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।